हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्र ऑनलाइन पाठशाला में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत के भूगोल से सामान्य परिचय। ठीक है, भारत का सामान्य परिचय, जिसमें हमने यहाँ पर टॉपिक लिए हैं क्षेत्रफल और भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा और भारत का मानक समय और जो भारत के दूरस्थ बिंदु हैं वह और इसके सीमावर्ती देश और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस क्लास में आज डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एक अच्छी क्लास होने वाली है। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट आज की क्लास, जिसमें बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल के बारे में। तो यहाँ देखिए, जो भारत देश है वो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सातवां। कौन सा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से? सातवां सबसे बड़ा देश है भारत। सबसे पहला कौन सा है? रूस। सेकंड नंबर पे कनाडा, थर्ड नंबर पे अमेरिका, फोर्थ पे चीन और 5 पे ब्राज़ील और 6 ऑस्ट्रेलिया और 7 पे आया था अपना भारत। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से यह जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि में। पहला कौन सा जनसंख्या की दृष्टि में? चीन। और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा देश रूस, और भारत हो जाता क्षेत्रफल की दृष्टि में सातवां सबसे बड़ा देश। ठीक है, बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का कितना है? 2.4%। कितना हुआ है? 2.4%। विश्व के समस्त जो स्थलीय भाग है उसका कितना परसेंट? 2.4%। क्लियर। और जो भारत है वो भारत के अंदर जो जनसंख्या निवास करती है वो कितनी निवास करती है? 17.5%। 17.5% जो है भारत के अंदर जनसंख्या निवास करती है संपूर्ण विश्व की। क्लियर। स्थलीय संपूर्ण विश्व के स्थलीय भाग का कितना है? ये 2.4%। और जो संपूर्ण विश्व में जो जनसंख्या निवास करती है वो भारत के अंदर कितनी निवास करती है? 7.5%। क्लियर। और जो भारत का जो जनसंख्या घनत्व, ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाता है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व वर्तमान में है। क्लियर इतना। चलिए आगे है जो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है उत्तर से दक्षिण इस क्रम में, यह कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर इसका विस्तार है भारत की मुख्य भूमि का। दूसरा है इसमें जो इसका पूरब से पश्चिम जो विस्तार है भारत का वह कितना है? 2333 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार है। और इसकी जो स्थलीय सीमा है, क्लियर, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी होती है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार 3,214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम में भारत का जो विस्तार है वो है 2,933 किलोमीटर। और भारत के वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत के अंदर हैं। ये क्लियर हुआ इतना क्षेत्रफल से रिलेटेड। और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो यहाँ पर देख लिए हमने। अब बात करेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार की। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह कितना है? देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। क्लियर। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब ये देख लेते हैं अक्षांशीय विस्तार मतलब किस तरीके से। तो देखिए, ये जो रेखाएं हैं आपकी ग्लोब में देखेंगे अगर आप, तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? आपकी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, इसके थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ये आपकी हैं अक्षांश रेखाएं। क्लियर है? अक्षांश रेखाएं। और
ये जो आपकी रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं, ये रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो भारत का जो हम विस्तार निकालेंगे वो अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं में निकालेंगे। और जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वह रेखा कहलाती है कर्क रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा आपकी कहलाती है भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या है, वह है मकर रेखा। ठीक, चलो, तो अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ भारत का, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और इसका जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, कौन सी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। सही है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरी विस्तार है। और जो भारत का जो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार होगा इसका, वो कितना होगा, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार का मतलब है, जो यहाँ समझिए, एक मिनट आप किधर, संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार से मतलब होता है आपका यहाँ से, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ से लेकर के और इंदिरा तक, ये संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार। और जो आपका ये है मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, ये कहलाता है आपका तमिलनाडु, जो कन्याकुमारी है उससे जम्मू कश्मीर तक। क्लियर ना यहाँ तक? चलिए आगे देखें, आते हैं फिर अपने उसी पॉइंट पर, कहाँ आते हैं ये। और जो यहाँ भी देख लें थोड़ा सा, जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। सही है, जिसको क्या बोलते हैं हम, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, और जो ये पृथ्वी को जो है 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ये पॉइंट हो गया अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार यहाँ देख लिया, और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार ये भी देख लिया है। तो इस के अकॉर्डिंग जो है भारत मुख्य रूप से जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में भारत का विस्तार है। क्लियर? और जो अक्षांश रेखाएं हैं ग्लोब पर, जो ग्लोब है उसमें अक्षांश रेखाएं की संख्या कितनी है, 179। 179 किस तरीके से है, जो 89 अक्षांश हैं, अक्षांश रेखाएं हैं वो आपकी उत्तरी ध्रुव में, और 89 दक्षिण ध्रुव में, और जो एक है ये आपकी कहलाती है भूमध्य रेखा। तो इस तरीके से कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 179। बढ़ते हैं आगे। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर, ये डिस्टेंस। क्लियर? ये जो दूरी कहलाती है ये इनके बीच की दूरी कहलाती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी वह कितनी है, 111 किलोमीटर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। नॉर्थ पोल है आपका उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल दक्षिण ध्रुव, इन दोनों को मिलाने वाली जो एक काल्पनिक रेखा है इसे क्या कहते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है इसको। क्लियर? इसे प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। और यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है। यह जो रेखा है लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है। ये रेखा, ये नॉर्थ पोल, यह है आपका साउथ पोल। तो यह जो रेखा होगी ये उत्तरी ध्रुव से को और दक्षिण ध्रुव को मिलाती है। ये इसे क्या बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा। और यह जो है लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है, और इसे जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है, प्रधान यामोत्तर रेखा को। आगे देखेंगे, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल से जब आप ध्रुव उसके ओर चलेंगे विषुवत रेखा की ओर, ये आपकी विषुवत रेखा है जिसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, या फिर 0 डिग्री अक्षांश भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो जब इसकी ओर चलेंगे तो क्या होता है, इनके बीच की दूरी जो है बढ़ती जाती है। क्लियर? इनके बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तो विषुवत रेखा पर जो देशांतर रेखाएं हैं तो उनकी बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है, 111.33 किलोमीटर। 111.33 किलोमीटर जो है इनकी बीच की दूरी हो जाती है 2
देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहाँ पर, विषुवत रेखा पर। और भारत जो है पूर्ण रूप से जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भारत, उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरीके से। क्लियर। बात करेंगे कर्क रेखा की। कर्क रेखा यह जो है भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत में मध्य से होकर के यह जो है कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है और कर्क रेखा को किस नाम से जाना जाता है, ये देखते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित, सही है, ये विषुवत रेखा है और इसके ऊपर आपकी कौन सी रेखा है, ये कर्क रेखा। इसके नीचे कौन सी रेखा कहलाती जाती है, विषुवत रेखा के नीचे मकर रेखा। ये है कर्क रेखा और ये वाली रेखा है आपकी जो इसके विषुवत रेखा के दक्षिण में है, उसको बोलते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा कितनी डिग्री अक्षांश है, 23 डिग्री 30 मिनट। क्लियर। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। और यह भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। और किन किन राज्यों से होकर के भारत में गुजरती है, पहले नंबर पे देखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है भारत में। क्लियर। चलिए इस कर्क रेखा से जुड़े हुए और महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो भी यहाँ देखेंगे। क्या हैं वो, देखिए कर्क रेखा से जुड़े राज्यों में, जो भी कर्क रेखा से जुड़े राज्य हैं, सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी किन किन की है। जो कर्क रेखा से जुड़े हुए राज्य हैं जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक, जो 8 राज्य हैं, तो इन राज्यों की जो राजधानियां हैं, तो उन राजधानियों में सर्वाधिक दूरी पर कौन से राज्य की राजधानी है, वह राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर जो राजधानी है वो कर्क रेखा से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित है। और सबसे निकट कौन सी है, झारखंड की राजधानी रांची। क्लियर हुआ ये पॉइंट, है ना। एक तो 8 राज्य हो गए आपके कर्क रेखा पर स्थित, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य हो गए। इन राज्यों में कर्क रेखा से जो सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित राजधानी है वह तो है राजस्थान की राजधानी जयपुर, और जो सबसे निकट राजधानी है वह है झारखंड की राजधानी रांची। क्लियर। उसके बाद कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित राज्यों की राजधानियां कौन कौन सी हैं, जो कर्क रेखा से, सपोज ये कर्क रेखा है तो इसके जो उत्तर की दिशा में जो भी राजधानियां हैं वह कौन कौन सी हैं, उन्हें भी यहाँ देखें। तो एक तो है आपकी जयपुर, सेकंड है अगरतला, और उसके बाद है आइजोल। ठीक है, जयपुर, अगरतला, आइजोल। जयपुर किसकी राजधानी, राजस्थान की, अगरतला त्रिपुरा और आइजोल मिजोरम। ये 3 राज्यों की जो राजधानियां हैं कौन कौन सी, जयपुर, अगरतला और आइजोल, ये जो है कर्क रेखा से कहाँ पर स्थित नहीं है, उत्तर दिशा में। मैप में देख लें, उत्तर दिशा में ये राजधानी है। देखिए राजस्थान की राजधानी जयपुर, एक मिनट, राजस्थान की राजधानी जयपुर ये उत्तर दिशा में है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला ये उत्तर दिशा में है, और मिजोरम की राजधानी आइजोल, ठीक, ये भी कहाँ पर है, उत्तर दिशा में स्थित है। क्लियर। उसके बाद जो कर्क रेखा से दक्षिण दिशा में स्थित राज्यों की राजधानी है वह कौन कौन सी हैं, उसमें है गांधीनगर, एक मिनट इसको इधर ले लेते हैं, चलिए दक्षिण दिशा में कौन कौन सी हैं, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, रांची और कोलकाता। ये 5 राजधानियां जो हैं ये कर्क रेखा से कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। गांधीनगर, भोपाल और रायपुर, रांची, कोलकाता, ये जो है कर्क रेखा की दक्षिण दिशा में स्थित राजधानियां हैं। तो उत्तर दिशा में कौन कौन सी राजधानी हुई, जयपुर, अगरतला और आइजोल। सही है, सर्वाधिक दूरी पर राजधानी हो गई आपकी जयपुर, और सबसे निकट राजधानी हो गई आपकी झारखंड की राजधानी रांची। उत्तर दिशा में हो गई जयपुर, अगरतला, आइजोल, और दक्षिण में हो गई गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, रांची और कोलकाता। क्लियर। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जो लंबाई है कर्क रेखा की
वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? राजस्थान में। राजस्थान में बहुत कम इसकी लंबाई है कर्क रेखा की, जो इन 8 राज्य हैं जहाँ से गुजरती है। तो सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश और सबसे कम लंबाई, न्यूनतम लंबाई राजस्थान में। क्लियर? चलिए बात करते हैं मानक समय के बारे में। जो भारत का मानक समय है तो उसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा, कौन सी रेखा? मध्याह्न रेखा, प्रमाणिक मध्याह्न रेखा। मानक समय कौन सी देशांतर है? 82 डिग्री 30 मिनट। सही है। मानक समय रेखा को कौन सी रेखा कहा जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को जो है मानक समय रेखा माना जाता है। और ये देशांतर रेखा जो है इलाहाबाद के पास एक जगह है नैनी, वहाँ से होकर के ये गुजरती है। क्लियर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। और ये इलाहाबाद के मिर्जापुर के पास में एक शहर है नैनी, वहाँ से ये गुजरती है। और जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? वो 5 घंटा 30 मिनट यह जो है आगे है। कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट जो है ग्रीनविच माध्य से या फिर ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा, ये 5.5 घंटा जो है आगे है भारतीय मानक समय। क्लियर? और जब भारतीय मानक समय की यहाँ उत्तर रेखा है, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये किन स्टेट से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से और आंध्र प्रदेश से। इन 5 राज्यों से होकर के जो भारत की मानक समय रेखा है, जिसे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है, यह भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर के गुजरती है। तो मानक समय से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो यहाँ पर हमने सभी डिस्कस कर लिए। आगे बात करेंगे अगले फैक्ट की ओर। जो दूरस्थ बिंदु, जो भारत की मुख्य भूमि के दूरस्थ बिंदु हैं उनके बारे में यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। ठीक है, भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, सही है, दूरस्थ बिंदु इसका दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में। क्लियर? इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार या फिर बड़ा निकोबार में। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु। क्लियर है ना? दूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो सबसे दूर है, मतलब यहाँ एक बार मैप में देख लें जरा। ये देखिए, ये जो बात कर रहा है दूरस्थ बिंदु के, दूरस्थ बिंदु है आपका ये। क्लियर ना? और जो इसकी मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि कौन सी कहलाई जाती है इसकी? भारत की ये वाली, इसको कहते हैं मुख्य भूमि का ये मुख्य भूमि है। और इसमें जो आपके दो वो हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें तमिलनाडु, सॉरी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इन सबको मिलाकर के ये समस्त भारत का एरिया है ये। तो इसमें जो दूरस्थ बिंदु है वो आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्लियर? जिसको क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बिंदु इसका कौन सा है? इंदिरा कोल, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। फिर एक आपकी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, दो इसके दक्षिणी बिंदु हैं, एक तो मुख्य भूमि के दक्षिण बिंदु और एक इसका सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु। तो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु में तो आपका इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। और मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वह आपका कन्याकुमारी, जो स्थित आपका तमिलनाडु में। क्लियर? फिर एक है आपका पूर्वी बिंदु, वह है आपका किबिथू, जो है अरुणाचल प्रदेश में। फिर है आपका एक पश्चिम बिंदु, जो पश्चिमी बिंदु है भारत की मुख्य भूमि का, वह आपका गोरा माता या फिर गुहार मोती, कहाँ पर है ये? गुजरात स्टेट में। क्लियर? यह आपका गुजरात में। तो ये जितने भी इसके बिंदु थे भारत की मुख्य भूमि से या इसके सुदूरस्थ, उन सबको यहाँ पर देख लिया है। चलेंगे आगे। अगला फैक्ट है सीमावर्ती देशों से, जो इसके निकटवर्ती देश हैं, मतलब जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं। तो भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में हैं सबसे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन,
नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। यह इसके निकटतम पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से पड़ोसी देश हुए भारत के? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, देन भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। यह इसके निकटतम पड़ोसी देश हैं। क्लियर? और जो भारत की स्थलीय सीमा, ठीक, अब इनकी जो इसके पड़ोसी देश हैं तो इनकी कुछ लोकेशन देख लेते हैं, मतलब कौन सा देश किस दिशा में, भारत की किस दिशा की ओर स्थित है। तो अब देखिए जो उत्तर में है, उत्तर में कौन है? चीन और नेपाल। भारत के उत्तर में चीन और नेपाल, और उत्तर पश्चिम में कौन है? अफगानिस्तान। क्लियर है? उत्तर में तो चीन और नेपाल हैं, और उत्तर पश्चिम में है अफगानिस्तान। यहाँ देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर नेपाल, ऊपर चीन, यहाँ नेपाल, यहाँ पर आपका चीन, ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान। क्लियर? उत्तर पश्चिम में क्या हुआ? अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, और पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार। जो भारत के पूरब में स्थित है वह बांग्लादेश और म्यांमार, और उत्तर पूर्व में कौन सा है? भूटान। ठीक, तो ये इसके जो निकटतम पड़ोसी देश थे वो कौन कौन से? उत्तर में कौन सा हुआ? उत्तर में चीन और नेपाल है, उत्तर में तो है चीन और नेपाल, और उत्तर पश्चिम में है अफगानिस्तान, पश्चिम में है पाकिस्तान, पूरब में कौन सा है? बांग्लादेश और म्यांमार, और उत्तर पूरब में आपका भूटान। इतना क्लियर? अब जो भारत के पड़ोसी देश हैं तो ये पड़ोसी देश भारत के साथ कुछ सीमाओं का निर्धारण करते हैं। तो ये जो सीमा निर्धारित की जाती हैं, तो ये कुछ तो सीमाएं हैं, इसमें कुछ देश सीमा निर्धारित करते हैं प्राकृतिक, और कुछ कृत्रिम सीमा रेखाएं बनाई दी गई हैं इनके बीच में, भारत की और जो इसके पड़ोसी देश हैं। तो ये देखते हैं जो कृत्रिम सीमा रेखाएं हैं, ये जो मानव निर्मित सीमा रेखा थी जिनको कृत्रिम सीमा रेखा कहा जाता है, तो ये किस देश के बीच में है? ये पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो भारत सीमा साझा करता है वह एक कृत्रिम या मानव निर्मित रेखा है। जो और अलग अदर देश हैं जिसमें अफगानिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, इन सभी देशों के साथ भारत की सीमाएं कैसी हैं? प्राकृतिक सीमा रेखाओं का निर्धारण यह करता है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कृत्रिम, और बाकी जो अदर पड़ोसी देश हैं उनके साथ में प्राकृतिक सीमा रेखाएं बनाता है भारत। चलिए, भारत की जलीय सीमा से संबंध कितने देश हैं? 7। भारत की जलीय सीमा से लगे हुए कितने देश हैं? 7 देश हैं। कौन कौन से हैं जो इसकी जलीय सीमा से लगे हुए हैं? तटीय सीमा से एक है पाकिस्तान, फिर आपका मालदीव, फिर है श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया। ये वह देश हैं जो भारत की जो जलीय सीमा है उसे टच करते हैं। ये क्लियर? कौन कौन से देश टच करते हैं भारत की जलीय सीमा को? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और एक बांग्लादेश। क्लियर? और कुछ देश ऐसे हैं जो जल और स्थल दोनों की सीमाओं को साझा करते हैं भारत के साथ। तो वह देश हैं आप बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। बांग्लादेश, म्यांमार, देन पाकिस्तान। यह जो देश हैं ये भारत के साथ स्थल और जल दोनों की सीमाओं से संबंधित हैं। बांग्लादेश, म्यांमार एंड पाकिस्तान। और फिर है भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। और दक्षिण पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। और जो दक्षिण में है, साउथ में है, वह है भारत के हिंद महासागर। और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। ठीक, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। ये सब कैसी सीमाएं निर्धारित करते हैं? प्राकृतिक सीमा निर्धारित करते हैं ये सब। मैप में देखें इसको, देखिए जो भारत के उत्तर में है वो तो हो गया हिमालय, और भारत के यहाँ पर कौन से खाड़ी है? ये बंगाल की खाड़ी। और इधर कौन सा सागर है? अरब सागर। और नीचे आपका
कौन सा? हिंद महासागर। ठीक, चलिए अब देखेंगे जो भारत के पड़ोसी देश हैं, सही है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, तो उन देशों के साथ भारत के कौन कौन से स्टेटों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। भारत देश पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, मतलब कौन कौन से पड़ोसी देश हैं इसके? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। तो इन सभी देशों से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, भारत के किस राज्य की सीमाएं इन देशों के साथ लगी हुई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान से भारत के कौन कौन से स्टेट लगे हुए हैं? तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वह भी पाकिस्तान से लगी हुई है। सेकंड पंजाब, फिर है राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। ये जितने भी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख, ठीक, कितने हुए? 1 2 3 4 5, ये पांचों राज्य पाकिस्तान से सटे हुए हैं। इन पांचों राज्य की सीमाएं किससे लगती हैं? पाकिस्तान से। किस किस की? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। अफगानिस्तान से केवल एक ही स्टेट की सीमा लगती है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। क्लियर? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की जो सीमा है वह लगती है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से। उसके बाद चीन, चीन क्यों देखेंगे? चीन से किस किस राज्य की सीमाएं लगती हैं? लद्दाख की, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इधर आ जाइए पूरब में, और अरुणाचल प्रदेश, जो उसके पूर्वी राज्य हैं भारत के, उनमें। तो कौन कौन से राज्य हैं जो चीन से सटे हुए हैं? एक तो है आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये सब क्या हैं? चीन से सीमा साझा करते हैं। फिर नेपाल, नेपाल से देखते हैं किस किस सीमाएं लगती हैं। नेपाल से सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और कौन सा? सिक्किम। क्लियर? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इनकी सीमाएं किससे लगती हैं? नेपाल से। बांग्लादेश से किस राज्य की सीमाएं लगती हैं? बांग्लादेश से लगती हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर है हमारा एक पड़ोसी देश भूटान। भूटान से किस राज्य की सीमाएं लगती हैं? सिक्किम से, पश्चिम बंगाल, भूटान कहाँ पर है? ऊपर की साइड में है ना ये। तो भूटान से किस किस राज्य की सीमाएं लगती हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। चार राज्य हुए। कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये सब चारों राज्य सीमाएं बनाते हैं भूटान से। अगला जो एक देश है म्यांमार, ठीक, म्यांमार से कौन कौन सी राज्य की सीमाएं लगती हैं? म्यांमार से लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी स्टेट जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं बनाते हैं। यहाँ पर जितने भी स्टेट थे पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं साझा करने वाले, वो सब यहाँ देख लिए हैं। सही। चलिए आगे है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। जो इंटरनेशनल सीमा रेखाएं हैं कौन कौन सी हैं? वो जो पड़ोसी देशों के साथ भारत बनाता है उसमें है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत किसके साथ बनाता है? चीन के साथ। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। और इस मैकमोहन रेखा को कब अस्तित्व में लेकर लाए थे इसको? 27 अप्रैल 1914 को।
कब निर्धारित की गई थी ये? 27 अप्रैल 1914 को मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी, और भारत और किसके बीच? चीन के बीच। भारत और चीन के बीच। फिर है एक महत्वपूर्ण रेखा, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के। इनके बीच है? भारत और पाकिस्तान के। इसे कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को इसको निर्धारित किया गया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा हुई? रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन के बीच कौन सी हुई? मैकमोहन रेखा। एक रेखा और है, डूरंड रेखा। सही है। तो ये डूरंड रेखा किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, सॉरी अफगानिस्तान के बीच में। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। तीनों रेखाएं देख ली, अति महत्वपूर्ण है। और भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ में इन रेखाओं को निर्धारित करता है। आगे देखेंगे जो प्रमुख चैनल या जलडमरू मध्य, इनके बारे में देखें। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच है? लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और किसके बीच? लक्षद्वीप के बीच। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच। क्लियर? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल, लघु अंडमान कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। ये 3 चैनल हैं, अति महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी एग्जाम में ये आते ही रहती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, इनको देख लीजिए आप। सही। मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल, लघु अंडमान और कार निकोबार इनके बीच में 10 डिग्री चैनल। और जो भारत और श्रीलंका के बीच में है वो कौन सी खाड़ी है? पाक जल संधि या फिर मन्नार की खाड़ी। क्लियर? चलिए आगे है भारत की तटरेखा। तो भारत की जो तटरेखा है इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी हमने यहाँ पर इस क्लास में सम्मिलित किए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं अच्छे से। क्या है वो? जो भारत की कुल लंबाई है, सही है, भारत की जो तटरेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है भारत की तटरेखा की, और कैसी लंबाई है वो? द्वीपों सहित, मतलब जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप भी सम्मिलित हैं। तो कितनी है वो? 7516.6 किलोमीटर। कितनी लंबाई हुई? 7516.6 किलोमीटर भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों ही शामिल हैं। जो भारत की मुख्य भूमि है, मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हटा करके, जो भारत की तटरेखा की लंबाई है वह कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है वो? 6100 किलोमीटर। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को ला करके 7516.6 किलोमीटर। और अगर इनको हटा देते हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को, तो क्या कहलाता है वो? भारत की मुख्य भूमि। सही है। इन्हें हटा करके कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक, चलिए यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। और अगर कहीं डाउट है तो एक बार वीडियो को और देख लीजिए आप, और क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद में हम एक और अच्छी क्लास लेकर के आएंगे इसी चैप्टर पे बेस्ड, मतलब प्रैक्टिस, जिसमें लगभग कुछ क्वेश्चन लेंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, वो क्वेश्चन शामिल करेंगे। तो बाकी जो फैक्ट हैं इससे और 1-2 जो फैक्ट बचे हुआ होगा उनको जो है उस क्वेश्चन के थ्रू जो है डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से आपका जो ये ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है भारत के सामान्य परिचय से, वो लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा दोनों क्लासों में, आज की क्लास में और जो नेक्स्ट क्लास आपकी प्रैक्टिस सेशन की होगी उसमें। कोई डाउट बचेगा नहीं फिर। तो अब देखते हैं तट रेखा से जुड़े राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो तट रेखा, भारत की जो तट रेखा उससे कितने राज्य जुड़े हैं
और कितने केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े हुए हैं? तो भारत की तटरेखा से 9 राज्य जुड़े हैं, क्लियर, और 4 केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं। कितने राज्य? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत की तटरेखा से जुड़े हुए हैं। तो भारत की तटरेखा से कितने राज्य जुड़े हुए हैं? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करते हैं भारत के जो पश्चिमी तट है, ठीक, तो ये वाला जो तट है आपका पश्चिमी तट, क्लियर है? इस तट से कौन कौन से राज्य हैं? इस तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कौन कौन से हुए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये कौन सा? गुजरात, फिर महाराष्ट्र, यहाँ महाराष्ट्र, फिर कौन सा है? गोवा, एक छोटा सा राज्य है, फिर आपका कर्नाटक, ये कर्नाटक, और यहाँ पर है आपका केरल, ठीक। ये तो हो गए आपके पश्चिमी तट के राज्य। उसके बाद है फिर भारत की पूर्वी तट के राज्य। तो भारत का जो पूर्वी तट है, मैं बन नहीं पा रहा है यहाँ पर सही से, ठीक। तो पूर्वी तट का जो राज्य है ये यहाँ से स्टार्ट है, ये जो आपका तट कहलाता है, ये कौन सा है? पूर्वी तट, क्लियर। तो इस तट पर कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, अलग हो गया ये, चलिए, पश्चिम बंगाल, फिर आपका ओडिशा, यहाँ पश्चिम बंगाल, उसके बाद ओडिशा, फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर है तमिलनाडु। तो 4 राज्य आपके पूर्वी तट पर स्थित हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, क्लियर। ये पूर्वी तट के राज्य हुए। तो कुल मिलाकर के कितने राज्य हुए? 9 राज्य, 5 कहाँ पर? पश्चिमी तट पर, और 4 पूर्वी तट पर। अच्छा, अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के? 4। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये वो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो मतलब जैसे तट को समुद्री तट से लगे हुए हैं। एक है पुडुचेरी और एक दमन व दीव, क्लियर ना? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन व दीव, ये तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन व दीव। तो कुल मिलाकर कितने राज्य हुए भारत की तटीय सीमा से लगे हुए? 9 राज्य हुए, जिसमें कि 5 तो आपके हैं पश्चिमी तट पर लगे हुए और 4 हैं पूर्वी तट पर और 4 आपके हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, 4 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए, अब भारत का जो उत्तर पूर्वी एरिया है, उत्तर पूर्वी एरिया, यहाँ ऐसे देखते हैं इसको, ये आपका नेपाल, ये जो पोर्शन है इतना, एक मिनट दोस्तों, चलिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया था ये इधर की जो साइड बनती है ना, ये बना नहीं पा रहे हम सही से ड्राइंग इसकी। क्या हो जा रहा है भाई, क्यों नाराज हो आज? चलिए ऐसे रहने दीजिए। तो जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं कौन कौन से हैं? भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 7 राज्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य कहलाए जाते हैं। और कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, देन मेघालय, 7 राज्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जिन्हें एक नाम दिया गया है इन 7 राज्यों को। किस नाम से? 7 सिस्टर स्टेट के नाम से, 7 सिस्टर स्टेट के नाम से, सही है। 7 सिस्टर स्टेट कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक। आगे चलिए, क्लास ये PDF कंप्लीट। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी भारत के जो ये हमने टॉपिक लिया था आज, भारत का कौन सा? परिचय। तो जितने भी भारत के परिचय से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे वो यहाँ पर हमने सब एक वीडियो में
लाने की कोशिश की है, सब कुछ समेटा है इसमें एक वीडियो में। और जो भी इससे बाकी फैक्ट बचे जाते हैं उन्हें कोशिश करेंगे अगले प्रैक्टिस सेशन में कंप्लीट करने की। तो बने रहें हमारे चैनल से। और वीडियो अगर दोस्तों पसंद अगर आती है आपको तो उसको लाइक कर लें, और बाकी चैनल हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं हमें इससे रिलेटेड, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, और आपके जो सुझाव होंगे वो हमारे लिए सर्वोपरि होंगे। तो मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें। बाय।